गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेंजेंट एंड नॉर्मल का आखिरी लेक्चर है। इसमें दो टॉपिक बचे हुए हैं, वो दो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो कल से नया चैप्टर टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन ये देखो, ये लेक्चर नंबर 5 में है ना। तो हमने इससे पहले भी तो 4 लेक्चर पढ़ाए होंगे, तो वो आपको कैसे देखने हम आपको बता देते हैं। देखो, आप क्या करो, पहले 4 लेक्चर देखने के लिए YouTube पे ना ये पूरा सर्च कर लो। यहां तक सर्च करने के बाद ना ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक कर लेना। ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना। तो यहाँ सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखो, मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट, डिटर्मिनेंट की, वेक्टर की, 3D की, रिलेशन फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन। और ये हम, लेकिन आपको एक बात बोले, अगर आप ये सारी प्लेलिस्ट देखते हो ना, हम 2025 की अभी जो पेपर हो रहे हैं ना जेई के, हम देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस इसी प्लेलिस्ट से आ रहे हैं। मतलब हम ये नहीं बोलते कि क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन अगर हमने ये सारे क्वेश्चन की ये देखे हैं तो आप वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखो, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3। इसमें 4 लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें 4 लेक्चर है टोटल। ये देखने के बाद आप ये वाला लेक्चर देखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5। हमारा पहला टॉपिक है, 2 टॉपिक है बस, आखिरी 2 टॉपिक है। देखो, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन 2 कर्व्स, 2 कर्व्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। अब अगला टॉपिक है कि अगर 2 कर्व्स टच कर रहे हो एक दूसरे को तो उनके बीच में क्या होगा और क्या करना है। देखो, जैसे मान लो कि ये एक कर्व है, ठीक है, और दूसरा आपका कुछ ऐसा, ये दूसरा कर्व है। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ टच कर रहे हैं। और इनके बीच में ना एक ही टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट। और वो मान लो इनके बीच में एक टेंजेंट है, ये दोनों का कॉमन टेंजेंट है। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या करना है। पहली चीज, इन दोनों का इसमें पॉइंट क्या होगा, ये मान लो पॉइंट है x1 y1। अब देखो, इन दोनों का टेंजेंट तो एक ही बना, 2 कर्व है, 2 कर्व है, दोनों का एक ही टेंजेंट बना, तो मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो आप पहली चीज क्या लिख सकते हो, जो आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है इसमें, अगर दोनों का एक ही टेंजेंट है, दोनों का एक ही टेंजेंट है, तो आपने लिखना है इसकी स्लोप मान लो m1 है और इसकी स्लोप मान लो m2 है। तो इस केस में m1 और m2 बराबर होगा। मतलब आप लिख सकते हो इसका डेरिवेटिव क्या है, ये पॉइंट मान लो x1 y1, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा dy बाय dx, या इसका डेरिवेटिव f डैश x लिखो, f डैश x। आपने क्या करना है, ये वाला पॉइंट इसमें डाल देना है, ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगी। और फिर आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है और यही पॉइंट इसमें डाल देना, तो आपको इसकी स्लोप मिल जाएगी। ये दोनों इक्वल होंगे एट x1 y1। ये पहली चीज होगी, ठीक है। एक तो होगी दोनों की स्लोप बराबर होगी। अगर आप प्रूफ कर दो कि दोनों की स्लोप बराबर है, अगर मान लो आपके 2 कर्व है, आपको प्रूफ करना है दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, सॉरी टच करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपको बस इतना देखना है कि दोनों की स्लोप निकालो। और अगर दोनों की स्लोप इस पॉइंट पे, पॉइंट पे ध्यान रखना कि दोनों का पॉइंट एक ही कॉमन पॉइंट होगा, अगर इस पॉइंट पे दोनों की स्लोप बराबर हो जाए तो 2 कर्व जो है एक दूसरे को टच करेंगे। और दूसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, देखो ये पॉइंट जो है इसको भी सेटिस्फाइड करेगा और ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। नहीं समझे, क्योंकि देखो ना, ये x1 y1 इसके ऊपर भी है और ये x1 y1 इसके ऊपर भी है, तो दोनों को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो आपने क्या करना है, एट x1 y1, x1 y1 पे ये इस कर्व को भी सेटिस्फाइड करेगा, y की जगह y1 और x की जगह x1।
ठीक है, और इसी तरह ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो y की जगह y1 और x की जगह x1। ठीक है, इसको नोट करो, क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। चलो देखो इसमें यहां तक, पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, द टू कर्व्स, दो कर्व्स हैं एट द पॉइंट 1 2, हमें चेक करना है क्या ये ऑर्थोगोनली है, मतलब ऑर्थोगोनली मतलब परपेंडिकुलर, क्या ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करेंगे या टच करेंगे या एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं क्या ये दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्ट करने के लिए क्या चेक करना है आपको, दोनों की स्लोप बराबर होनी चाहिए उस पॉइंट पे। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। ये जो एंगल निकालना है 90 डिग्री, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया हुआ है, एंगल निकालना हमने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पे इंटरसेक्शन के टच के बारे में ही बता रहे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4, तो यहां से dy/dx हो जाएगा 4/2y। ये मिल गया आपको m1। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, m1। ये होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसमें ये पॉइंट डाल दो एट 1 2, ये x है ये y है, y की जगह यहाँ पे 2 डाल दो। 4 इंटू 2 इंटू 2, ये 4/4 1 हो गया। अब इसी तरह दूसरा कर्व है x² + y² - 6x + 1, इसका भी m2 निकाल रहे हैं हम। इसका डेरिवेटिव निकालो, ये बनेगा 2x, इसका डेरिवेटिव 2y dy/dx, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0। तो यहां से dy/dx निकाल लो, इसको उधर ले जाओ। 2y dy/dx which is equal to 6 - 2x। 2y को यहां ले आओ, तो ये बनेगा 6 - 2x अपॉन 2y, ये m2 हो गया। अब क्या करो, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट 1 2 इसमें डालो। ठीक है, दोनों का कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ये m2 इसमें, ये देखो ये आपका x है ये y है, तो y x की जगह 1 और y की जगह 2। तो देखो ये भी कितना होगा 4/4 1, तो ये भी बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों कर्व टच कर रहे हैं एक दूसरे को। देखो इसको याद, समझ आया नहीं आया, हमने यही बता दिया कि अगर दोनों की स्लोप बराबर है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते आगे। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द कर्व C1 कर्व दिया हुआ है 0 से πx दिया हुआ है, और C2 कर्व है, दो कर्व है, विल टच ईच अदर इफ, कहता है कि दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी, हमें a निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, a निकालना है। तो क्या करना है हमें, अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी, m1 = m2 होगा, है ना। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, 1 - cos x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव - sin x, तो ये sin x हो जाएगा। ठीक है, ये m1 आ गया आपका। अब आ जाओ दूसरा, दूसरे में क्या दिया, y = √3/2 mod x + a। देखो mod x को डिफाइन कर लो, mod x की डेफिनेशन होती है x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। तो अब यहाँ पे mod x की जगह ये लिख दो। देखो हम क्या लिख रहे हैं, √3/2x + a। पहला केस हम mod x की जगह x लिख रहे हैं जब x 0 से बड़ा है, और दूसरे केस में हम mod x की जगह -x लिख रहे हैं जब x 0 से छोटा है, तो ये माइनस हो जाएगा।
√3/2 माइनस एक्स प्लस ए, ये वाला केस लिया जब x 0 से छोटा। ठीक है, चलो अब इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? देखो x का डेरिवेटिव 1, a का 0, तो ये बनेगा √3/2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका डेरिवेटिव आएगा, इसका तो 0, इसका माइनस √3/2 x इज लेस देन 0। अब देखो ये आपका हो गया m2, इसको बोल सकते हैं m2। अब दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों की स्लोप क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं m1 इक्वल टू m2। देखो यहां पे m1 क्या है? साइन x, और m2, अब ध्यान से देखना यहां पे क्या है कि अगर x, पहला केस ले लो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो उस केस में आपका m2 कितना होगा? √3/2। ठीक है, पहला केस लिया जब x इज ग्रेटर देन 0 है, और आपको ये ध्यान रखना 0 से पाई तक जाना है। ठीक है, तो साइन √3/2 कब होता है? साइन 0 से पाई है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट का तो सीधा साइन √3/2 कब होता है? 30 पे, नहीं सॉरी 60 पे। और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है? पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह ये लगा दूं तो ये बन जाएगा 2π/3। अब जैसे मान लो कि वैसे तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस नहीं लेंगे, ये वाला केस नहीं लेंगे। क्यों? मान लो कि अगर हम ये केस लेते, अगर x लेस देन 0 लेते, तो इसका m1 क्या? साइन x, और इसमें m2 क्या? माइनस √3/2। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x जो है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो साइन x की वैल्यू नेगेटिव तो होती ही नहीं है कभी, क्योंकि 0 से पाई के बीच में साइन तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम ये वाला केस नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये केस हम रिजेक्ट कर देंगे। अब क्या करना है? देखो अब y की वैल्यू निकाल लो, इसमें इससे y की वैल्यू निकाल लो, इससे। यहाँ पे x की जगह π/3 डालो, 1 माइनस कॉस π/3, कॉस 60 होता है 1/2, तो ये बनेगा 1/2। ठीक है, अब दूसरा x की जगह 2π/3 डालो, 1 माइनस कॉस 2π/3, कॉस 2π/3 होता है माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो अब आपको a निकालना है, तो इसमें डालो वैल्यू। तो y क्या देके रखा हुआ है? देखो हमने आपको क्या बोला, हम ये वाला केस नहीं लेंगे, ये केस नहीं लेना हमें यहाँ। ठीक है, हमें सिर्फ यहां डालनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू दी है √3/2 x प्लस a। तो एक एक करके पहले ये वाला पॉइंट डालो, पहले अब ये वाला पॉइंट एट π/3 और 1/2। ये x है, ये y है, y की जगह 1/2, √3/2 इंटू π/3 प्लस a। यहां से a की वैल्यू निकाल लो। इसको ना इसको काट सकते हैं। देखो इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो ये और ये कट जाएगा, √3 बचेगा। समझ गए? अब क्या करो, इसको उस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा 1/2 माइनस पाई 2 √3। ठीक है, तो देखो कोई मैच हुआ? अभी तक कोई मैच नहीं हुआ। ठीक है, फिर ये तो नहीं हुआ। अब दूसरा पॉइंट भी डाल लो, दूसरा पॉइंट भी इसमें डालो, ये वाला। अब ये वाला एट 2π/3 3/2। चलो इसमें डालो, y की जगह ये x है, ये y है, y की जगह 3/2, x की जगह 2π/3, √3/2 2π/3 प्लस a। ठीक है, तो ये और ये फिर कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, इसको इधर ले जाओ, तो a हो जाएगा 3/2 माइनस पाई √3।
देखो ये मैच हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, देखो इसको यहां तक बी हमारा आंसर हो जाएगा, ए की वैल्यू बी होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट है थर्ड। तीसरा देखो सेम है, दो कर्व आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, ये होमवर्क करना है इसको, सेम क्वेश्चन है, ये तो कर ही लोगे ना, सेम बिल्कुल सेम करना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू कर्व्स, देखो फिर से वही सेम है, आपको ए निकालना है, तो ये भी होमवर्क रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क करने हैं आपको। चलो अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है पेपर में, वे पीवाई क्यू करेंगे इसके ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है कि अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, हमारा टॉपिक क्या आज का, हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। आप इस पर टॉपिक लिख सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। देखो आपको दो कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब जैसे देखो बना के दिखाते हैं, समझ जाओगे। जैसे मान लो कि आपके पास एक कर्व ये है, ठीक है, कुछ ऐसा एक कर्व है और एक कर्व ऐसा है, इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये कर्व ले लो y इक्वल टू एफ एक्स, और ये ले लो y इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, क्या करो, दोनों के ऊपर टेंजेंट बनाओ। एक टेंजेंट हमने ये बनाया, ये आ गया इस कर्व का टेंजेंट। इसी तरह इसके ऊपर भी बना लो एक, ये आ गया इस कर्व के ऊपर टेंजेंट। ठीक है, ये दोनों का क्या आ गया, टेंजेंट आ गया। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो नोट पढ़ो क्या लिखा है, shortest distance between two curves occur along the line which is common normal to the curve। ये कहता है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इन दोनों का कॉमन नॉर्मल होगा। मतलब आप क्या करो, नॉर्मल बनाओ एक, ठीक है, दोनों के ऊपर। ये हमने क्या बनाया, एक नॉर्मल बनाया। ठीक है, ये नॉर्मल जो है ना, इस टेंजेंट की भी परपेंडिकुलर है, और ये नॉर्मल इस टेंजेंट की भी परपेंडिकुलर। ये क्या है, इन दोनों का कॉमन नॉर्मल। और ये जो आपको दिख रहा है ना, इस पॉइंट का नाम ए रख लो और इस पॉइंट का नाम बी रख लो। यहां पे जो ए बी है वो ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ए बी क्या, ए बी यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों के। याद रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, दोनों का नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइन बना लो, मान लो आपने ऐसे बना दिया, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही लाइन होगी जो दोनों का नॉर्मल होगा, दोनों का। ये देखो नॉर्मल मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर है ना, पहले लेक्चर में पढ़ा है। तो देखो जरा एक क्वेश्चन आप क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे यही देखो, इफ डी इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। ये दो कर्व्स देके रखे हुए, ठीक है, और आपको फिर D6 निकालना है। जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा उसकी पावर में 6 करते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है देखना जरा, पहले तो इसको बना लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले क्या करो, EX का ग्राफ बनाओ। EX का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये ग्राफ किसका है, EX का। ठीक है, ये ग्राफ आ गया किसका, EX का। रुक जाओ थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं।
ठीक है। और फिर हम बनाने जा रहे हैं log x का, ये ग्राफ आ गया आपको log x का, ठीक है। ये ग्राफ हमने किसका बनाया, ये ग्राफ बनाया ex का, और ये ग्राफ हमने बनाया log x का। हमें इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब हमने रिलेशन फंक्शन में एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि ये ex और log x आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ex और log x आपस में क्या होते हैं, एक दोनों के इनवर्स होते हैं। तो ये हम इनको ये भी बोलते थे कि इनके बीच में एक लाइन है जो दोनों की क्या होगी, मिरर इमेज होगी, ठीक है। ये लाइन है, हमने इनवर्स में पढ़ा हुआ है। ये लाइन जो है y इक्वल टू एक्स, ये इन दोनों की क्या है, मिरर इमेज है। इन दोनों की क्या है, इन दोनों ग्राफ की क्या है, मिरर इमेज है। अब हमें इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करो, क्या सिखाया हमने आपको, अभी जो सिखाया वही करना है आपको। सबसे पहले टेंजेंट बनाओ, ठीक है। दोनों पे टेंजेंट बनाओ एक एक पहले। ये हमने इसके ऊपर भी टेंजेंट बनाया और एक टेंजेंट इसके ऊपर भी बना दो, ठीक है। हमने इसके ऊपर भी एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है। अब क्या करो, दोनों के आप क्या करो, एक सेकंड रुको, चलो टेंजेंट ना कुछ ऐसा बनाओ, ठीक है। वैसे तो ये टेंजेंट रुक जाओ, अब बना ये, रुक जाओ, log x का हम ग्राफ दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है हमारा log x का, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक टेंजेंट बना रहे हैं, ये बना दिया हमने टेंजेंट, ठीक है। हमने क्या बताया कि इन दोनों की टेंजेंट में क्या करना है, आपने एक नॉर्मल बनाना है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो ऐसे बनाना कि जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये दोनों के क्या, ये दोनों टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, इसके भी और इसके भी। और आपको बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है, ठीक है। कैसे निकालना है, देखो ये ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो, अगर अब ध्यान से देखो, ये टेंजेंट है और ये लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना। ये लाइन और ये टेंजेंट आपस में क्या है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो इन दोनों की स्लोप बराबर होगी। अब इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, ये y इक्वल टू ई एक्स है, ये y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ई एक्स। तो इसकी स्लोप हम कैसे निकालेंगे, देखो y इक्वल टू ई एक्स की स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, dy बाय डी एक्स करो, इसको ले लो m1, ठीक है। अब इस लाइन की स्लोप निकालो, हम इस लाइन की स्लोप निकाल रहे हैं, इस लाइन की स्लोप है y इक्वल टू एक्स। इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको लिखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसको लिखो y इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0। तो इसमें m कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो इस केस में इसकी स्लोप हो जाएगी 1। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल के केस में m1 और m2 बराबर होता है ना। तो अब देखो, ये ex है, ये 1 है, ex 1 कब होता है, ex 1 होता है जब x इक्वल टू 0। अगर x 0 है, यहां पे x की जगह 0 डालो, x की जगह 0 डालो, e रेज टू पावर 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट a मिल गया, a पॉइंट आ गया हमारे पास,
0 1। अब ये वाला निकाल लो, ठीक है। अब देखो ये लाइन और ये टेंजेंट भी दोबारा से आपस में पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप फिर बराबर होगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो अब इसकी स्लोप निकाल रहे हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस e, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव होगा 1/x, इसको ले लो m3, ठीक है। अब लाइन देखो, ये लाइन और ये टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है, तो फिर से पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में देखो m2 और m3 बराबर होगा, m2 इक्वल टू m3, मतलब 1/x इक्वल टू 1, तो x हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया 1। अगर x 1 है, यहाँ पे x की जगह 1 डालो, तो y कितना हो जाएगा, log 1, log 1 0 होता है, ये 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दो, ये d है, ठीक है, ए बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी यहाँ पे d है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 1 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 0 माइनस 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा √2, ठीक है। चेक कर लो। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है d की पावर 6, d6 निकालना है, मतलब √2 की पावर 6, तो ये और ये कटा, बचा 2 की पावर 3, तो आंसर हो जाएगा 8 आंसर। देखो इसको यहां तक 8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। पिछले वाले में हमने क्या किया, दो कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, अब लाइन और कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल, तो देखो कैसे करेंगे। देखना जरा, पहले तो इसको बनाओ एक बार, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। पहले तो क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये कौन सा वाला पैराबोला है, ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला, ये बन गया एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको बनानी है लाइन, ये लाइन कैसे प्लॉट करते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, जैसे बचपन में करते थे वैसे करो। देखो x को 0 डालो, y 1 होगा, y को 0 डालो, y को 0 डालोगे तो y को 0 डाला तो x -1 होगा, है ना, -1, तो 0 1, ये पॉइंट हो गया 0 1, ये पॉइंट हो गया 0 1, और नेक्स्ट है -1 0, ये पॉइंट हो गया -1 0। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालते हैं, वही सेम जो अभी पीछे किया। सबसे पहला काम क्या करो, टेंजेंट बनाओ, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट बना लो। ठीक है, ये टेंजेंट है, और आपने क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये देखो हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आ गया, ये नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, अब ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अब ध्यान से देखना, आपने ना क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं यहां पे, इस लाइन की इक्वेशन को ना ऐसे लिख दो, इसको उधर ले जाओ, ये इस लाइन की इक्वेशन है, x माइनस वाई माइनस प्लस 1। आपने ना क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर आपको याद हो, ये लाइन होती थी, ये मान लो ये लाइन है, आपके पास कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, मान लो एच के है। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे निकालते थे, आप क्या करते थे, x की जगह यहां पे h डालते थे, y की जगह यहां पे k डालते थे, फिर प्लस c, और नीचे लिखते थे h का a स्क्वायर b स्क्वायर।
ठीक है, तो यहां पर भी हम यही करेंगे। ये इस लाइन को ना, ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन को ये समझो, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है x माइनस वाई प्लस 1, इसको ये समझो। और ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो, ये पॉइंट यहां से, ठीक है, तो ये b पॉइंट है, इसको b पॉइंट रखो और इसको a पॉइंट रखो। ठीक है, ध्यान से देखो, हमने ये लाइन ली, ये b पॉइंट और ये, इनके बीच का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ b पॉइंट निकालना है। अगर आप ये b पॉइंट निकाल लो, उसके बाद तो सीधा फॉर्मूला लगा देना बस। लेकिन अब ये b पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो, ये b पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है ना, ये क्या बनाया हमने, ये लाइन टेंजेंट है। टेंजेंट और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो दोनों की स्लोप इक्वल हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, देखो, x दिया वाई स्क्वायर के बराबर, इसका डेरिवेटिव निकालो, 2y dy बाय dx। तो यहां से dy बाय dx कितना हो जाएगा, 1/2y। इसको ले लो m1। अब m2, इस लाइन की स्लोप निकालनी है। ठीक है, इस लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको उधर ले जाओ, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, तो m हो गया 1, तो m2 हो गया 1। अब ये पैरेलल है, पैरेलल में m1 और m2 बराबर होता है, तो m1 कितना है 1/2y और m2 1, तो 1 इक्वल टू 2y, y इक्वल टू y हो जाएगा 1/2 के बराबर। अब x निकाल लो, इसमें y की जगह 1/2 डालो, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें 1/4 और 1/2। बस उसके बाद क्या करो, डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, अब हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखो, ये लाइन है, ये लाइन कौन सी है, x माइनस वाई प्लस 1, और ये आपके पास एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट हमने निकाला 1/4 और 1/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये पॉइंट इसमें डाल देना है, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको D से डिनोट करते हैं, क्या करो, x की जगह 1/4, y की जगह 1/2, फिर ये वाला 1, हमने क्या किया, देखो, x की जगह 1/4, y की जगह 1/2 और ये 1, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। सॉल्व करो इसको, ये 1/2, 1/4 प्लस 1/2, 3/4, 3/4, और नीचे बचा, ये कितना बचेगा, √2, तो इसको लिख दो 3/4 √2, √2 रैशनलाइज कर लो, तो ये बनेगा 3√2/8। देखो इसको, 3√2/8 हमारा आंसर। ये लो, ये भी हो गया। ठीक है, अब बढ़ते आगे, अगला देखो, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करना है आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये वैसे ही सेम करना है आपको जैसे आपने अभी किया, वही सेम आपने पैराबोला बनाना है, ये पैराबोला हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी, फिर आपने क्या करना है, ये पैराबोला ये आ गया, ये लाइन आ गई y इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाओ, ये टेंजेंट हो गया, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉप, ये नॉर्मल हो गया, तो आपको बस ये वाला पॉइंट निकालना है। ठीक है, ये आपके पास आ गई एक लाइन, ये भी परपेंडिकुलर ही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, आपको ये वाला पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो आपको बस ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप बराबर होगी, m1 इक्वल टू m2, इसकी स्लोप होगी 2x प्लस 3, इसकी स्लोप होगी 1, तो यहां से x आ जाएगा -1, ये पॉइंट आ गया -1, इसमें डाल लो, इसमें डालना है। ठीक है, याद रखना, इसमें मत डाल देना, इधर ये लाइन है, लाइन पे मत डालना, कर्व की इक्वेशन में डालना। ठीक है, देखो इसको यहां तक, फिर आगे कराते हैं।
अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट पी एक्स नॉट वाई नॉट बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला विच इज नियरेस्ट टू द लाइन 3x + 2y = 1, देन आपको निकालना है √2y0 - x0। देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक हाइपरबोला दिया हुआ है। क्या हाइपरबोला क्या होता है, और आप चेक कर सकते हो ये कौन सा, ये इक्वल टू है, ठीक है। ये वाला हाइपरबोला क्या है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि बीच में माइनस है। इस 36 को इसके नीचे लाओ, 3/36 12 हो जाएगा, और 36 को इसके नीचे लाओ, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस है, तो ये कौन सा वाला हाइपरबोला हुआ, ये हुआ अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब कुछ ऐसा, और दूसरा ऐसा, ठीक है। ये हाइपरबोला बने। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक लाइन दी हुई है, लाइन देखो क्या दी हुई है, ये लाइन, इसको भी ड्रॉ कर लो एक बार। 3x + 2y = 1, इसको कैसे करना है देखो, वैसे ही जैसे बचपन में करते थे, x को 0 डालो, y 1/2, y को 0 डालो, x 1/3, तो 0 और 1/2, ये आ गया आपका 0 1/2, ठीक है, और ये आ गया आपका 1/30, ये आ गया 1/30, इनको ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये लाइन ना थोड़ी सी ना, हम पता है क्या करते हैं, इसको हाइपरबोला को ना एक बार इसकी फिगर दोबारा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं कि अच्छे से दिखेगी। देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो हमने अभी इसको सॉल्व किया था ना, ये बना था x²/12 - y²/9, है ना। इसमें a² 12 होता है, तो a हो जाएगा कितना 2√3, और b² 9 होता है, तो b हो जाएगा 3, ठीक है। तो 2√2 2√3 बनाओ, ये 0, ये 1, ये 2, और ये 2√3, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा बड़ा बनाओ, और इसी तरह यहां रख लो -2√3, यहां रख लो, ठीक है। अब बनाओ, तो देखो आपका जो हाइपरबोला बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये बना, और यहां से कुछ ऐसा, ठीक है। इसी को मान लो -2√3, ये बन गया, ठीक है। अब आपने लाइन जो बनाई थी क्या आया था, x को 0 डाला था, y 1/2, ये पॉइंट हो गया 1/2 1/2 0, ठीक है। अब y को 0, सॉरी 1/2 0 ये था, अब y को 0 डालो, तो x आएगा 1/3, ये हो गया 1/30, ठीक है। इनको ज्वाइन करो, हमारे पास एक लाइन बनेगी, ठीक है। देखो अब अच्छी बनी ना, क्योंकि पहले जो हमने बनाई थी वो बिल्कुल पास बना दी थी, तो देखो ये बन गई। अब आपने बताना है इनका मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या सिखाया, आप क्या करो, एक टेंजेंट बनाओ इसके ऊपर। देखो हमें निकालना है पहले x0 y0, तो पहले तो आपको टेंजेंट बनाना है, ठीक है। तो ये बनाया इस लाइन के ऊपर एक टेंजेंट, ठीक है। इसी तरह एक यहां से भी बना दो, एक यहां से बना दो, क्योंकि टेंजेंट तो किसी के ऊपर भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है। ये बनाया हमने टेंजेंट। अब आपको क्या करना है, एक नॉर्मल बनाना है। देखो ये हमने बनाया नॉर्मल, जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, और इधर भी ऐसा, यहां से भी एक नॉर्मल बनाओ, ये हमने बनाया नॉर्मल, ठीक है। तो आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है ए बी, या यहां से भी हो सकता है ये वाला डिस्टेंस सी डी, ये ठीक है। ये डिस्टेंस आपको निकालने हैं, ये डिस्टेंस आपको निकालने हैं। तो वही सेम करना है, हमने क्या करना है, देखो इस लाइन की इक्वेशन तो है ना हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन है 3x + 2y, इस 1 को इधर ले, बस आपको करना देखो क्या, हम आपको बता देते हैं करना क्या, कि वही सेम जैसे हमने यहां पे किया था ना, जैसे हमने इसमें किया था, हमें बस पॉइंट निकालना है, और फिर हम वो सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। यही सेम करना है इसमें भी,
तो बस आपको करना कि ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये आपका x नॉट वाई नॉट और ये भी आपका x नॉट वाई नॉट हो सकता है। ठीक है, जिसको इसका नाम p दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे, देखो वही सेम, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, वैसे लग नहीं रही है पैरेलल है अब थोड़ा बनाने में, लेकिन ये पैरेलल ही है। ठीक है, अब मान के चलो ये पैरेलल ही होंगी, लग नहीं रही है लेकिन मान के चलो कि ये पैरेलल है। ठीक है, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप बराबर होगी। तो सबसे पहला काम क्या करो, आप इसकी स्लोप निकालो, दोनों की स्लोप इक्वल होगी, करो इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा 6x माइनस 8y dy बाय dx, 36 की 0 हो जाएगी, 6x इज इक्वल टू 8y dy बाय dx, तो यहां से dy बाय dx हो जाएगा 3x बाय 4y, ये m1 हो गया। ठीक है, अब हमें लाइन की स्लोप निकालनी है, या इस लाइन की, इस लाइन को लिखो y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में, 3x को वहां ले जाओ, 2y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1, 2 को डिवाइड में ले आओ, तो ये बनेगा माइनस 3/2x प्लस 1/2, तो लाइन की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इसकी स्लोप देखो, कंपेयर करो, m कितना है माइनस 3/2, तो m2 हो गया माइनस 3/2। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में m1 और m2 बराबर हो जाएंगे, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, m1 कितना है, m1 ये हो गया 3x अपॉन 4y और m2 माइनस 3/2, तो ये 3 गया, ये 2 और ये 2 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इज इक्वल टू माइनस 2y, ये इसमें डाल दो वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू इसमें डालो, इसमें, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर, x की जगह माइनस 2y, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। करो सॉल्व इसको, कितना बनेगा ये बनेगा 12y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36, ये बना 8y स्क्वायर इक्वल टू 36, इसको कैंसिल करो, ये बनेगा 9/2 है ना, तो y हो जाएगा 9/2 ये होगा ना, 4 9, हाँ, तो ये बनेगा प्लस माइनस 3/√2, तो y हो गया प्लस, y हो गया, एक हो गया 3/√2 और एक हो गया माइनस 3/√2। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालो, x दिया हुआ माइनस 2y, यहां पे y की जगह लिखो 3/√2, तो ये बनेगा माइनस 6/√2, माइनस 6/√2, और फिर ये इसमें डालो, तो ये बनेगा 6/√2, ये बन गया। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक एक करके निकालते जाओ। देखो, अब हमने क्या सिखाया था आपको, ये लाइन है, जैसे पीछे किया, ये लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और आपके पास पहले ये पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट आ गया माइनस 6/√2 3/√2, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपको निकालना। नहीं, वैसे आपको ये निकालना ही नहीं है, सच हम क्यों कर रहे हैं, आपको तो x नॉट y नॉट निकालना है, वो तो निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये तो हो गया सच, माइनस 6/√2 3√2, तो ये x नॉट है और यही y नॉट है, तो आपको क्या निकालना है, √2 y नॉट माइनस x नॉट, √2 y नॉट माइनस x नॉट, डालो इसकी वैल्यू, y नॉट देखो कितना है, माइनस 6/√2, x नॉट है माइनस 3/√2, ये बनेगा, ये कितना बनेगा,
ये बनेगा -9/√2, तो -9 आंसर आ जाए। ठीक है, कितना आंसर आएगा? -9। इसी तरह आप दूसरा पॉइंट भी डाल के देख लो तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जरा डालो इसमें, दूसरा पॉइंट डालेंगे तो कितना आएगा? दूसरे पॉइंट से शायद 9 आ रहा है ना। रुको जरा, हमने निकाला -6/√2, -6/√2 प्लस -3/√2। ठीक है, एक निकला 6/√2, एक निकला, दो ऑप्शन है। अगर हम दूसरा पॉइंट डालेंगे तो ये बनेगा y0√2 y0 - x0, y0 इस ये वाला केस ले अगर हम ले तो इसमें तो प्लस आ रहा है, ये बनेगा y0 है 6√2, ये माइनस और -3√2, तो ये सॉल्व करने का 9 बनेगा। ठीक, सही, रुकना जरा। एक काम करते हैं, दूसरा पॉइंट डाल के देखो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। दोनों पॉइंट वैसे करेंगे, एक सेकंड रुकना। x की जगह अगर हमने 6/√2 डाला तो बनेगा 36/2। x की जगह डाला तो 36, y की जगह डाला हमने 3√2, y की जगह डालेंगे तो बनेगा 3/2, 9/2 है ना। तो ये बनेगा 36, कॉमन आ जाएगा, 36/2 कॉमन निकाल लिया तो ये 36 आ रहा है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब ये वाला पॉइंट डालो, नहीं हमने ये वाला सर्च डाला, अब ये वाला डालते हैं। ये डालेंगे तो ये बनेगा 36/2, 3 इंटू 36/2 है ना, 3 इंटू 36/2 -4 इंटू, ये भी करेगा क्योंकि वो दोनों, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक्स वाई तो पॉजिटिव ही हो जाए, दोनों ही करेंगे। रुक जाओ एक सेकंड, हमें चेक करने दो। (6√2 - 1) एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो जरा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं दोनों पॉइंट से। ठीक है, पहले ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इस इक्वेशन में डालो। ठीक है, इसको यहां करते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट डाल रहे हैं, हमारा पहला पॉइंट है, जिससे छोटा आ जाएगा ना उससे पता चल जाएगा। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस से चेक कर लेते हैं, ये पॉइंट इसमें डालो, -6/√2, 3√2। ठीक है, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये पॉइंट इसमें डालो, ये बनेगा 3 इंटू -6/√2, ये इसमें डालना 2 इंटू 3/√2 -1, और डिनोमिनेटर में लिख दो a² + b², 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा सॉल्व करने के बाद? ये बनेगा -18, ये बनेगा कितना,
-18 प्लस 2 3 6 -12 हो जाएगा। -12/√2 इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा -6√2 -1/√13। इसका मॉड कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा, है ना। इसी तरह अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, ये दूसरा पॉइंट ये ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट है 6/√2 -3/√2। तो इससे सॉल्व करो। अब ये पॉइंट डालो तो इससे जो डिस्टेंस निकलेगा ना वो पता है कितना निकलेगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं उसको, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, बस यहां माइनस आ जाएगा। 6√2 -1 अपॉन √13, 6√2 -1 अपॉन √13, ठीक है। तो छोटा किससे आएगा, ये छोटा कि ये छोटा? कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये वाला छोटा होगा, ये छोटा होगा, चेक कर लो, ठीक है। कैलकुलेट करके देखो, ये छोटा होगा तो इसलिए इसका आंसर -9 होगा, -9 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो जरा इसको यहां तक, चलो अब बढ़ते हैं आगे। हाँ ठीक है, ये छोटा होगा, ठीक है, ये छोटा होगा, चेक कर लेना। अब देखो अगला, फाइंड द पॉइंट, ये सेम है, ये होमवर्क करना है आपको, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। अच्छा अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय, आपके पास क्या कह रहा है, एक हेलीकॉप्टर है जो इस कर्व के ऊपर फ्लाइंग कर रहा है। मतलब देखो, इसको ना इस तरफ ले जाओ, ये बनेगा x⁻³ इसकी फिगर बनाओ एक बार, क्लियर हो जाएगा। ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आपको x 0 से बड़ा लेना है। अगर आप x की जगह 0 डालोगे तो ये 7 हो जाएगा, 0 7, ठीक है। x की जगह 1 डालो, 1 डालोगे तो 8 आएगा, 1 पे 8, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये बन गया आपका ये, मतलब क्वेश्चन ये है कि इस मतलब हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, बढ़ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब आगे क्या, अ सोल्जर पोजीशन एट द पॉइंट 1/2 7, 1/2 यहां रखो 1 और ये 1/2 रखो और 7 ये हो गया, तो ये, ठीक है। सोल्जर जो है वो इस जगह पे है, यहां पर कहीं पे है, ये सोल्जर की पोजीशन है। वॉन्ट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, जैसे ही हेलीकॉप्टर इसके पास आएगा ये हेलीकॉप्टर को उड़ा देगा, ठीक है, ये इसका टारगेट है। देन दिस नियरेस्ट डिस्टेंस इज, हमें बताना है कि इसने कितना नियरेस्ट डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करना होता है, वही सेम, यहां से बनाओ एक टेंजेंट, ठीक है, और आपने क्या करना है, और एक नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, ये बनाया आपने नॉर्मल, ठीक है। ये जो नॉर्मल है ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ये बी पॉइंट है हमारे पास, तो आपको सिर्फ ए पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ए पॉइंट निकालना है। इस पॉइंट को रख लो, आप क्या रखोगे, इस पॉइंट का नाम एच के रख लो, ठीक है, एच के। आपको ए पॉइंट निकालना है, तो कैसे करोगे, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, ठीक है। इसमें ना ये वही है, इसको बेसिकली दो तरीके से होगा, एक तो ए बी की स्लोप निकल जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म से, और दूसरी हम डिफरेंशिएट करके भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले आप स्लोप ऑफ ए बी निकालो, आपको बी ए पॉइंट निकालना, बस डिस्टेंस निकालने के। ए बी की स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, और ए बी यहां पे नॉर्मल है, अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो इसको इससे माइनस 7 माइनस के या k माइनस 7 लिख दो, एक ही बात, और इसको इससे माइनस h माइनस 1/2, और फिर हम क्या करेंगे,
डिफरेंशिएट करके भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। ठीक है, y दिया हुआ है 7 + x 3/2, इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 7 की 0 हो जाएगी, 3/2 x रेज़ टू पावर 1/2। चलो अब निकालो स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है? -1/dy/dx एट पॉइंट, क्या पॉइंट है एच के। देखो इसमें क्या करो, ये स्लोप है ना, देखो ये x है ये y है, y x की जगह h डाल दो, 3/2 h 1/2। अब ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो दोनों को इक्वेट कर लो, तो k - 7 h - 1/2 इज इक्वल टू 3/2 h 1/2। अब ध्यान से देखो, ये जो एच के है ना, ये कर्व के ऊपर पॉइंट है ना, इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट है वो एच के है, तो इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाइड करेगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसा लिख दे, यहां पे ये पॉइंट इधर डालते हैं, के इज इक्वल टू 7 h की पावर 3/2, क्योंकि देखो ना ये जो पॉइंट है ये h के, ये इसी कर्व के ऊपर है, तो इसकी इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाइड करेगा। तो हमने क्या किया, ये x था ये y था, y की जगह k डाल दिया, की जगह x डाल दिया। अब यहां पे क्या करो, इसमें देखो k इक्वल टू, k की वैल्यू इसमें डालो, k की जगह ये लिखो h, k की जगह लिखो 7 + h 3/2 -7, और यहां ठीक करना, ये भी गलत लिखा हमने, ये -1 था dy/dt, ये -1/h रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, इसको उल्टा कर लो, -2 3h 1/2, यहाँ ठीक करना, -2 3h 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे था h - 1/2 इज इक्वल टू -2 3h 1/2। ये 7 और 7 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3h 1/2 इंटू h 3/2, इसको इससे मल्टीप्लाई, -2h और इसको इससे +1, -2h +1। अब इनकी पावर्स को ऐड कर लो, 1/2 + 3/2 2 हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, 2h + 1। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, ये फिगर हटा दें यहां से, ये बनेगा 3h² या -1 आएगा, 3h² + 3h -h - 1, यहां से 3h कॉमन, ये बनेगा h + 1 -1 h + 1। यहां से h की दो वैल्यूज आएंगी, 1/3 और -1। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने इसको x और h, हमने देखो h को x बोला था, y को k बोला था, और x > 0 है। ठीक है, h 1/3 आ गया, k निकाल लो, इसमें डालो, ये 1/3, एक सेकंड रुको, 1/3 थोड़ा सा 1/, चेक करने दो एक बार इसकी कैलकुलेशन, 1/h², ये ठीक है, हमने 3, इसमें 3h कॉमन निकाला, ये बना h + 1। ठीक है, ठीक है, अब k निकाल लो, इसमें 1/3 डालो, 7 + 1/3 रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, अब हमें निकालना था नियरेस्ट डिस्टेंस, तो देखो हमें निकालना था, हमने फिगर ही मिटा दी यार, फिगर ही मिटा दी, एक बार फिगर दोबारा देख लो, ये फिगर थी ना कुछ,
ये था पॉइंट आपका 0,7 था, ठीक है। हमने क्या बनाया था, y इक्वल टू कर्व बनाया था, ये पॉइंट था 1/2 7, 1/2 7, और ये बनाया था हमने टेंजेंट, और ये था नॉर्मल। हमें ये डिस्टेंस निकालना था, हमने ये लिया था एच के। हाँ, तो डिस्टेंस देखो क्या बनना था इसका, ये बनना था h -1/2 का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या बनना था k माइनस 7 का होल स्क्वायर, और इसके बाद रूट। ठीक है, बस इसकी वैल्यू डाल दो। h देखो कितना है, h दिया हुआ है -1 -1/2 का स्क्वायर, h की जगह -1, और यहां चाहिए k -7, 7 को यहां ले जाओ, तो k -7 की वैल्यू ये हो जाएगी 1/3 रेज़ टू पावर 3/2 का स्क्वायर। ये और ये क्या, सॉल्व कर लो इसको, कितना बनेगा ये बनेगा 3/2 का स्क्वायर, कितना बनेगा 3/2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1/3 का क्यूब, ये बन गया 1/3 का क्यूब। कर लो सॉल्व, 9/4 प्लस 1/27, 9/4 प्लस 1/37, इसका एलसीएम आएगा 108, 27 इंटू 4, तो ये बनेगा 1 सेकंड रुकना, कहाँ थे हम, h था -1/2 है ना, h -1/2 -3/2 -3 9/4 आएगा, 9/4 ठीक लिखा हमने, 27/4, ठीक सही। हमारी एक वैल्यू आई थी, h की वैल्यू 1/3 थी, ये k था, चेक करना पड़ेगा हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, ये निकाली हमने, हाँ h की वैल्यू 1/3 थी, यहाँ ठीक करना, ये था 1/3 -1 का स्क्वायर, और k -7 की वैल्यू ये थी, ये आया था 1/3 का क्यूब। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 4/9, यहाँ ठीक करना, 4/9 है ये, 4/9, 4/9 है ना, 1/3 माइनस 1/2, 1/2, ये 1/36 हो गया, यहाँ ठीक करना 1/36, फिर क्या था 1/36 प्लस 1/27, कितना एलसीएम होगा इसका, इसका एलसीएम आएगा 36, 36 का 9, एक तो 9 आएगा ना, 9 4 3, ये एलसीएम आएगा इसका 27 27, वो तो 36 3, और यहाँ पे 4 है ना, तो ये बनेगा 7 7 9 4 3, इसको लिखो √7/3, इन दोनों को बाहर निकाल लो, 3 इंटू 4 3 इंटू 2, 1/6 √7/3, 1/6 √7/3, ये आंसर हो गया सी। ठीक है, अब देखो एक आखिरी क्वेश्चन है, वो करवा देते हैं जल्दी से। आखिरी क्वेश्चन देखो क्या, लेट एच के बी अ पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, आपको फिर से नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है और इक्वेशन निकालनी है, तो करो, क्या हो जाएगा इस बार, पहले तो इसकी स्लोप निकालो, m1 हो जाएगा 2x + 7,
फिर लाइन की स्लोप, इसकी स्लोप हो जाएगी 3, तो 2x प्लस 7 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू -2 -4, x इक्वल टू -2, ये x की वैल्यू इसमें डालो, -2, 4 -14 प्लस 2, ये -8। चलो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसकी स्लोप निकाल लो, x की जगह -2 डालो, 2 इंटू -2 प्लस 7, 3 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 -8 प्लस 8, x माइनस x, इसकी स्लोप हो जाएगी 1/-1/3, ठीक है। x माइनस x1, x1 हो गया 2, 3y प्लस 32 24 माइनस x प्लस -2, तो ये बनेगा x प्लस 3y प्लस 26। लो ठीक है, देख लो इसको, ये कंप्लीट हो गया। कल शुरू करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग।